Hello friends, I hope you all are fine. So today we will start book work of poem. हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इसे जगाओ, पूरा चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया था, अच्छे से एक्सप्लेनेशन की थी। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। और अब हम इसका बुक वर्क करेंगे। चलिए चलते हैं बुक वर्क की तरफ। चलिए। तो ये आपका बुक वर्क है। देखिए, आप देख सकते हैं इस बुक वर्क को। बुक वर्क में फर्स्ट क्वेश्चन आपको मौखिक आ जाता है। मौखिक में आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ने किस किस के आदमी को जगाने को कहा है? तो किस किस से आदमी को जगाने के लिए कहा है, मतलब वो क्या चाहता है कि जिससे आदमी जग जाए। ठीक है। सूरज, पवन और पंछियों। देखिए, आपको पता है कि सन जब राइज होता है तो सब उठ जाते हैं, और जब पवन मतलब हवा, जब हवा चलती है तो कुछ लोगों की कुछ लोग हवा की वजह से भी उठ जाते हैं। पंछियों की चहचहाओं से भी उठ जाते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की तरफ। कवि पवन से क्या आग्रह कर रहा है? सोए व्यक्ति को नींद में लाने का प्रयास कर रहा है। कवि पंछी से क्या आग्रह कर रहा है? सोए आदमी के कान में चिल्लाने का आग्रह कर रहा है। तो यहाँ चिल्लाने का है, यहाँ आप लिख सकते हैं चिल्लाने का आग्रह कर रहा है। ओके। नेक्स्ट है आपका, इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? तो आलस्य छोड़ना और समय पर जगना। ये इस कविता का, आपको पता है कि कुछ लोग टाइम पर नहीं उठते हैं, लेकिन इस कविता का मूल उद्देश्य यही है कि समय पर जगना। नेक्स्ट आपका आ जाता है कविता का सस्वर वाचन कीजिए। सस्वर वाचन वो हमने पहले आपको पिछले पार्ट में बता दिया था कि हमने बोल बोल कर आपको पढ़ाया था, तो वही सस्वर वाचन है, आप उससे दोबारा पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध उदाहरण कीजिए। शुद्ध उदाहरण मतलब आपको शुद्ध करना है, उच्चारण करना है इनका, बार बार, बेखबर, ज़रा, वक्त, क्षिप्र, विप्र। ठीक है, आपको इनका बार बार उच्चारण करना है। नेक्स्ट आपका लिखित आ जाता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट लिखित आ जाता है। आप देख सकते हैं लिखित में, तो लिखित में आपका क्या आता है? कवि सूरज से क्या कह रहा है? तो कवि क्या कह रहा है? सोए हुए आदमी को जगाने के लिए। कवि किससे आदमी को हिलाने के लिए कह रहा है? किससे कह रहा है? पवन से। पवन से हिलाने के लिए कह रहा है। वो आदमी कहाँ खोया बड़ा है? सपनों में। ये सपनों में लिखा हुआ है, आप इसे ठीक से लिख सकते हैं, सपनों में। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न नंबर 2, MCQs है। चलिए देखते हैं। MCQ में आपका ये निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प पर निशान लगाना। तो कौन सबसे बेखबर है? सूरज, पंछी, आदमी या फिर पवन? बताइए, कौन बेखबर है? कौन बेखबर है? हाँ, आदमी। ये सही, वेरी गुड, आदमी बेखबर है। चलिए हम चलते हैं सेकेंड MCQ की तरफ। ये हमारा सेकेंड MCQ है, उसी का पार्ट। आप देख सकते हैं, आदमी के कानों पर चिल्लाने के लिए क्या कहा? किसको कहा? पवन को, सूरज को, आदमी से, पंछी को। मतलब आदमी के कानों पर चिल्लाने के लिए कहा गया है। किसको कहा है? आदमी को। ठीक है, सॉरी, पंछी को कहा गया, आदमी तो नहीं हो सकता ना, पंछी को कहा गया है। तो हम चलते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर्स की तरफ।
चलिए, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, कवि किसको जगाने के लिए कह रहा है? कवि किसको जगाने के लिए कह रहा है? तो कवि सोते हुए आदमी को जगाने के लिए कह रहा है। कवि ने किस विप्र संज्ञा दी है? तो बुद्धिमान व्यक्ति को। बेवक्त जगने से क्या हानि है? उससे सफलता मिलना बहुत कठिन हो जाता है। कैसे लोग अन्य लोगों से पीछे रह जाते हैं? जो बेवक्त जगते हैं। समझ गए आप? यही हमारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। आई होप आपको सारा बुक वर्क समझ आ गया होगा। चलिए अब हम थैंक यू।